तुमने खुद से सच में पूछा है मैं कौन हूं? नहीं। वो जवाब नहीं जो किताबों में लिखा है या जिसे समाज ने तुम्हारे कानों में डाल दिया है। मैं पूछ रहा हूं, जब तुम अकेले हो, जब सब आवाजें थम जाती हैं, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब जो मैं बाकी बचता है वो कौन है? यहीं से यात्रा शुरू होती है। यही पहला द्वार है, अंतर्दृष्टि का द्वार। हम सब बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं, कभी नाम कमाने में, कभी प्रेम पाने में, कभी भगवान खोजने में। लेकिन सच तो यह है कि भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है और उसे देखने की आंख ही ध्यान है। ध्यान कोई साधना नहीं, ध्यान कोई क्रिया नहीं। ध्यान तो एक अवस्था है जब तुम हो पर करने वाला नहीं हो, जब तुम देख रहे हो पर देखने वाला खो गया है, जब बस होना बाकी रह जाता है, वही ध्यान है। लोग सोचते हैं कि ध्यान मतलब आंखें बंद करके बैठ जाना, पर ध्यान आंखें बंद करने में नहीं है। ध्यान तो देखने की उस कला में है जहां आंखें बंद हो या खुली हो, फर्क नहीं पड़ता। तुम बाजार में चल रहे हो, आवाजें हैं, लोग हैं, भीड़ है, फिर भी भीतर एक शांत झील है जो किसी लहर से नहीं हिलती। वही ध्यान है। पहला कदम यह है कि तुम देखो, बस देखो। कुछ भी करो पर देखने को मत खोना। जब तुम गुस्सा होते हो देखो गुस्से को, जब तुम प्रेम में डूबे हो देखो उस प्रेम को, जब तुम्हारे भीतर डर उठता है उसे भी देखो। मत भागो, मत दबाओ, मत समझाओ, सिर्फ देखो। देखना ही ध्यान की पहली कुंजी है, क्योंकि जब तुम देखते हो तुम अलग हो जाते हो। वो देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है, और जैसे जैसे ये अंतर बढ़ता है वैसे वैसे भीतर एक मौन जन्म लेता है। ये मौन कोई जबरदस्ती नहीं, कोई अनुशासन नहीं। ये मौन तो जैसे किसी फूल की खुशबू है, स्वतः फैलती है। तुम्हें बस रुकना है और महसूस करना है। ध्यान का ये पहला कदम, साक्षी बनना सरल है पर इसे करना सबसे कठिन है, क्योंकि तुम देखने की जगह करते चले जाते हो। मन हमेशा कुछ न कुछ करना चाहता है और ध्यान तुम्हें कुछ भी न करने की कला सिखाता है। कभी कोशिश करो, बस बैठो, कुछ मत करो, मत सोचो कि ध्यान लगाना है, मत सोचो कि शांति लानी है, बस बैठो और जो हो रहा है उसे देखो। शरीर हिलेगा, मन भागेगा, विचार आएंगे, यादें घूमेंगी, तुम बस देखो। मत कहो कि ये अच्छा है या बुरा, बस देखो। जैसे आसमान बादलों को देखता है, धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि तुम वो नहीं हो जो सोचता है, तुम वो भी नहीं जो शरीर में महसूस करता है। तुम तो देखने वाले हो, साक्षी। और जब ये अनुभव सच्चा हो जाता है तब पहला द्वार खुलता है, अंतर्दृष्टि का द्वार। फिर तुम देखोगे कि सब कुछ बदल रहा है लेकिन तुम वही हो। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, मिट जाती हैं, शरीर बदलता है पर भीतर कुछ स्थिर है। जैसे किसी मंदिर में जलता दीपक, वही दीपक तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। उसे छू लेने के बाद कोई भय नहीं रहता, कोई तलाश नहीं रहती। फिर ध्यान कोई अभ्यास नहीं, तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। जब तुम खाते हो ध्यान होता है, जब तुम चलते हो ध्यान होता है, जब तुम किसी से बात करते हो ध्यान होता है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वो देखने वाला जाग चुका है। ध्यान वहीं शुरू होता है जहां तुम करने से थक जाते हो और बस होने में विश्राम करते हो। इसका सार यही है। ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि एक स्थिति है, और उसकी शुरुआत होती है देखने से, बिना निंदा के, बिना नियंत्रण के, बिना किसी उद्देश्य के। जब तुम ये सीख जाते हो कि कैसे देखना है तो बाकी सब स्वयं घटता चला जाता है। मनुष्य ने हमेशा अपने शरीर से लड़ाई की है,
कभी उसे पाप का घर कहा, कभी इच्छाओं का स्रोत, कभी बंधन का कारण। लेकिन जो व्यक्ति अपने शरीर से युद्ध में है वह अपने अस्तित्व से भी युद्ध में है, क्योंकि शरीर ही तुम्हारा पहला मंदिर है और उसी मंदिर के द्वार से भीतर की यात्रा शुरू होती है। शरीर को समझना, उसे सुनना, उसे स्वीकारना, यही ध्यान का दूसरा कदम है। जब तुम शरीर के साथ प्रेम में हो जाते हो तब शरीर एक मित्र बन जाता है और वही मित्र तुम्हें भीतर के रहस्य तक ले जाता है। शरीर कोई बाधा नहीं है, ये एक सेतु है। शरीर तुम्हें संसार से जोड़ता है और उसी शरीर से तुम परम चेतना तक पहुंच सकते हो। ये वही द्वार है जहां से तुम बाहर निकलते भी हो और भीतर उतरते भी हो। शरीर को अस्वीकार मत करो, उसे अनुभव करो, क्योंकि जब तक तुम शरीर से भागते रहोगे तुम कभी आत्मा तक नहीं पहुंच सकोगे। देखो, जब तुम अपनी सांस को महसूस करते हो, जब हवा तुम्हारे भीतर जाती है और लौटती है, तो वो सिर्फ हवा नहीं है, वो प्राण है। वही प्राण जो तुम्हें धरती से जोड़े रखता है, वही प्राण जो तुम्हें जीवन देता है, वही प्राण जो ध्यान का पहला द्वार खोलता है। सांस पर ध्यान देना कोई साधना नहीं, ये जीवन को महसूस करने का सबसे गहरा तरीका है। हर सांस एक संदेश है कि तुम अभी जीवित हो। हर सांस एक आमंत्रण है कि तुम अभी भीतर उतर सकते हो। सांस को देखो, नियंत्रित मत करो। जब तुम सांस लेते हो तो मत सोचो कि गहरी लेनी है या धीमी करनी है, बस देखो। ध्यान दो कि सांस अंदर जा रही है, ध्यान दो कि सांस बाहर आ रही है। बीच में जो छोटा सा ठहराव है वही द्वार है। वो क्षण जब सांस ना अंदर जाती है ना बाहर आती है, वो खालीपन, वो शून्य है, वही ध्यान का प्रवेश द्वार है। उस ठहराव को महसूस करो। वो ठहराव तुम्हारे मन के शोर के परे ले जाएगा। कभी कोशिश करना, जब रात बहुत शांत हो और तुम अकेले हो, बस बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और अपनी सांस पर ध्यान दो। ना गिनो, ना बदलो, बस देखो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि सांस तुम नहीं ले रहे, सांस अपने आप हो रही है। और उस क्षण तुम समझ जाओगे तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारे भीतर हो रहा है। तुम उस शक्ति के साक्षी हो जो इसे चला रही है। शरीर को प्रेम से देखो। लोग शरीर से या तो आसक्त होते हैं या उसे नापसंद करते हैं। कोई उसे सजाता है, कोई उसे दबाता है, कोई उसे अनदेखा करता है। लेकिन ध्यान में शरीर के साथ न तो आसक्ति चाहिए न घृणा, बस प्रेम चाहिए। शरीर को वैसे ही स्वीकारो जैसे वो है। जब तुम उसे स्वीकारते हो वह शांत हो जाता है और जब शरीर शांत होता है तब ऊर्जा भीतर की ओर बहने लगती है। कभी नहाते समय, कभी चलते हुए, कभी बस लेटे हुए। महसूस करो कि शरीर तुम्हारा बोझ नहीं है, वह तो तुम्हारा मंदिर है। हर अंग, हर संवेदना, हर धड़कन एक अदृश्य नृत्य का हिस्सा है। और जब तुम इस नृत्य को प्रेम से देखते हो तो तुम धीरे धीरे भीतर उतरने लगते हो। शरीर और चेतना का मिलन। शरीर और चेतना दो नहीं है, वे एक ही तरंग के दो छोर हैं। जब तुम शरीर को महसूस करते हो तो तुम चेतना के करीब आ रहे हो। जब तुम चेतना में डूब जाते हो तो शरीर एक साधन बन जाता है, एक संगीत वाद्य यंत्र। तुम्हें बस इसे सुर में लाना है। ध्यान का अर्थ यही है, शरीर, मन और आत्मा को एक ही स्वर में गाना सिखाना। जब ये तीनों समरस होते हैं तो तुम भीतर एक ऐसी शांति अनुभव करते हो जिसमें न कोई संघर्ष है, न कोई अलगाव। हर क्रिया में सजग रहना। जब तुम चलते हो तो चलने में पूरी सजगता रखो। जब तुम खाते हो तो हर कोर को महसूस करो। जब तुम नहाते हो तो पानी के हर स्पर्श को पहचानो।
धीरे धीरे तुम्हारा शरीर तुम्हें सिखाएगा कि ध्यान कोई बैठने की चीज नहीं है, ये तो जीने की कला है। तुम्हें कुछ नया नहीं करना है, बस जो कुछ भी करो उसे पूरे ध्यान से करो। जब तुम पूरी तरह उपस्थित हो तब शरीर तुम्हारे माध्यम से नृत्य करने लगता है। तब तुम करते नहीं बल्कि अस्तित्व तुमसे कराता है। ऊर्जा का प्रवाह, हर व्यक्ति के भीतर ऊर्जा का एक प्रवाह होता है। ये ऊर्जा तब बंद हो जाती है जब तुम तनाव में हो, जब तुम शरीर से युद्ध कर रहे हो, जब तुम जीवन से असंतुष्ट हो। लेकिन जब तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो, उसे स्वाभाविक रूप से बहने देते हो, तब ये ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। वही ऊर्जा जब ऊपर चढ़ती है तो उसे कुंडलिनी कहा जाता है। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो स्वाभाविक परिणाम है गहरे स्वीकृति और मौन का। जब शरीर शांत है, जब मन मौन है, जब ऊर्जा स्वतंत्र है, तो चेतना का द्वार खुल जाता है। ध्यान का दूसरा द्वार यही सिखाता है कि शरीर को अस्वीकार नहीं करना, बल्कि उसके माध्यम से भीतर उतरना है। शरीर ही सबसे पहला गुरु है। वह सिखाता है धैर्य, वह सिखाता है प्रेम, वह सिखाता है मौन। जब तुम शरीर को महसूस करना सीख लेते हो तो तुम धीरे धीरे करने से होने की ओर बढ़ने लगते हो। और यही होना ध्यान का सार है। कभी तुमने ध्यान दिया है कि तुम जिंदा हो? ये क्या है? क्या सिर्फ शरीर की धड़कनें या सिर्फ ऑक्सीजन का चलना? नहीं, जो तुम्हारे भीतर बह रहा है, जो हर कोशिका को नचा रहा है, जो तुम्हारे मन, भाव और चेतना को जोड़ता है, वही है प्राण। प्राण जीवन की मूल धारा है। जब ये शुद्ध रूप से बहती है, तुम हल्के होते हो, आनंद से भर जाते हो। जब ये रुक जाती है, तब शरीर बीमार होता है, मन भारी होता है और चेतना सो जाती है। ध्यान का तीसरा रहस्य यही है, प्राण को महसूस करना, उसे समझना और उसे स्वतंत्र बहने देना। सांस केवल हवा नहीं, ऊर्जा है। लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ हवा अंदर बाहर करते हैं, पर वास्तव में हर सांस में ऊर्जा है। एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति जो तुम्हारे अस्तित्व को जोड़कर रखती है। जब तुम सांस लो तो सिर्फ हवा मत लो, महसूस करो कि जीवन तुम्हारे भीतर उतर रहा है। और जब तुम सांस छोड़ो तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मत छोड़ो, महसूस करो कि तुम अपनी थकान, अपना बोझ, अपना अतीत छोड़ रहे हो। सांस एक पुल है शरीर और आत्मा के बीच। जब तुम उस पर सजग हो जाते हो तो दोनों का मिलन होने लगता है। कभी कोशिश करना, सांस पर नहीं, सांस के बीच की खामोशी पर ध्यान दो। वह क्षण जब सांस ठहरती है, वही द्वार है। उस ठहराव में तुम न शरीर हो, न मन, न श्वास, बस एक शुद्ध ऊर्जा हो। वह ठहराव तुम्हें भीतर ले जाएगा, जहां कोई गति नहीं है फिर भी सब गतिशील है। स्पंदन को महसूस करो, हर चीज स्पंदन है। पत्थर से लेकर तारे तक हर चीज हिल रही, नाच रही, गा रही है, लेकिन इतनी सूक्ष्म गति में कि हम देख नहीं पाते। तुम्हारे भीतर भी वही नृत्य चल रहा है। हर धड़कन, हर कंपन, हर संवेदना, वो सब ऊर्जा का नृत्य है। कभी आंखें बंद करके अपने शरीर को सुनो। कोई विशेष चीज मत खोजो, बस सुनो। तुम महसूस करोगे कि शरीर जीवित है। वो सिर्फ मांस और हड्डी नहीं, वो एक लहरों का समुंदर है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारे भीतर का ये नृत्य और भी स्पष्ट हो जाता है। यही स्पंदन तुम्हें भीतर की गहराई तक ले जाता है। ऊर्जा को दबाना नहीं, जगाना है। हमारे भीतर अपार ऊर्जा है, लेकिन हम उसे या तो डर से दबा देते हैं या
अज्ञान से बर्बाद कर देते हैं। जब गुस्सा आता है तो तुम उसे दबा देते हो, जब प्रेम आता है तो उसे डर से रोक लेते हो, जब आनंद आता है तो तुम उसे सोच से ढक देते हो। यही कारण है कि ऊर्जा नीचे ही रह जाती है, वो ऊपर नहीं उठ पाती। ऊर्जा का स्वभाव ऊपर उठना है, लेकिन तुम उसे रोक देते हो। ध्यान सिखाता है कि उसे दबाना नहीं, बस देखना है। जब तुम उसे पूरी सजगता से देखते हो तो वो शुद्ध हो जाती है। गुस्सा भी शुद्ध ऊर्जा है। अगर तुम उसे सजगता से देखो तो वही गुस्सा करुणा में बदल सकता है। कामना भी वही ऊर्जा है। अगर तुम उसे सजगता से जियो तो वही प्रेम बन जाती है। हर भावना, हर प्रवृत्ति ऊर्जा का ही रूप है। बस फर्क इतना है कि अनजान व्यक्ति ऊर्जा से लड़ता है और जागरूक व्यक्ति उसे नृत्य बनने देता। ऊर्जा का प्रवाह और चेतना का आरोहण जब प्राण जागता है तो वो तुम्हारे भीतर से ऊपर उठने लगता है। पहले वो नीचे के केंद्रों में घूमता है, जहां कामना, भय और लालसा का संसार है। लेकिन जैसे जैसे सजगता बढ़ती है वह ऊर्जा ऊपर उठती है, हृदय की ओर, करुणा की ओर, प्रेम की ओर। और जब वह सिर तक पहुंचती है तब चेतना खिलती है, तब भीतर एक नया आकाश खुलता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक जीवित प्रक्रिया है। जैसे पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, वैसे ही ऊर्जा चेतना में बदलती है। कुंडलिनी का यही अर्थ है, सुप्त ऊर्जा का जागरण। लेकिन इसे जगाना जरूरी नहीं, बल्कि सजग होना जरूरी है, क्योंकि सजगता आते ही ऊर्जा स्वयं जाग उठती है। जब ऊर्जा मौन बन जाती है, जब प्राण स्वतंत्र होता है, तो वो अब हिलता नहीं, बस प्रकाश बन जाता है। वो गति नहीं रहती, वो सिर्फ उपस्थिति बन जाती है। वो शुद्ध मौन, शुद्ध आनंद, वही ध्यान का चरम अनुभव होता है। वहीं तुम्हें महसूस होगा कि तुम शरीर नहीं, तुम ऊर्जा नहीं, तुम वह साक्षी हो जो इन सब को प्रकाशित कर रहा है। वह साक्षी न जन्मा है न मरेगा, वह बस है अनंत, निर्विकार, शांत। ध्यान का तीसरा द्वार यही कहता है, ऊर्जा से डरना मत, उसे महसूस करो, उसके साथ बहो, उसे देखो, क्योंकि वही ऊर्जा अगर सजगता से जी ली जाए तो वो तुम्हें भीतर के शिखर तक पहुंचा देती है। प्राण ही जीवन है, और जब तुम प्राण को समझ लेते हो तो मृत्यु भी सिर्फ एक लहर बन जाती है जो आती है और चली जाती है। तुम वही सागर हो जिसमें ये सब घट रहा है। ध्यान की यात्रा का ये सबसे सूक्ष्म क्षण है। यहाँ शब्द लगभग बेकार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ अनुभव शुरू होता है। वो अनुभव जो केवल महसूस किया जा सकता है, जिसे कहा नहीं जा सकता। कभी तुमने खुद को सच में देखा है? न आईने में, न किसी और की नजरों में, बल्कि भीतर से, अपनी चेतना की आंखों से। जब तुम खुद को देखने लगते हो तो एक अजीब सी बात होती है। जो देखा जा रहा था वो धीरे धीरे मिटने लगता है, और जो देख रहा था वो अकेला बच जाता है। वही साक्षी है। मन और चेतना का अंतर, मन सोचता है, चेतना देखती है। मन हमेशा किसी चीज में लगा रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी सपनों में, कभी इच्छाओं में। मन कभी स्थिर नहीं रहता, लेकिन चेतना कभी नहीं बदलती, वो हमेशा वही रहती है। तुम 5 साल के थे तब भी वही चेतना थी, आज हो तब भी वही है, मृत्यु के बाद भी वही रह जाएगी। मन बादलों की तरह आता जाता है, पर चेतना आकाश है जिसमें सब घटता है। जब तुम ध्यान करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम अपने विचार नहीं हो,
विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर देखने वाला वही रहता है। वह देखने वाला ही चेतना है। साक्षी बनना, साक्षी बनने का अर्थ है हर चीज को देखना बिना किसी निंदा, बिना किसी निर्णय के। जब तुम किसी बात को अच्छा या बुरा कह देते हो तो तुम साक्षी नहीं रहते, तुम भागीदार बन जाते हो। साक्षी का अर्थ है जो भी घट रहा है उसे देखने वाला बन जाना। विचार आ रहे हैं देखो, भावनाएं उठ रही हैं देखो, शरीर हिल रहा है देखो, कोई आवाज आ रही है देखो, सिर्फ देखो, कुछ भी मत करो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि देखने वाला और देखा जाने वाला दो नहीं है, वो दोनों एक ही चेतना की तरंग है। और उस क्षण तुम मनुष्य से साक्षी बन जाते हो। विचारों को रोकना नहीं, देखना है। लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है विचारों को रोक देना, लेकिन ये असंभव है। विचारों को रोकना मतलब मन से लड़ाई करना, और ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। ध्यान का रहस्य ये है कि तुम विचारों को बिना उलझे देखना सीखो। बस देखो, वे आएंगे, रहेंगे और चले जाएंगे। जैसे आसमान में बादल आते हैं, तुम आसमान हो, बादल नहीं। जब ये समझ भीतर उतर जाती है तो विचार धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देते हैं, वे अब तुम्हें खींच नहीं पाते। और जब विचारों की पकड़ टूटती है तो भीतर एक मौन जन्म लेता है। वो मौन जो किसी साधना से नहीं आता, बल्कि देखने की गहराई से आता है। जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं, जब तुम लंबे समय तक सजग रहते हो तो एक दिन अचानक महसूस होता है देखने वाला भी गायब हो गया। अब कोई मैं नहीं बचा जो देख रहा है, बस देखना बाकी है। वो पल बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि वही द्वैत समाप्त होता है। अब न कोई साधक है, न साधना, न कोई ध्यान करने वाला, न ध्यान, बस मौन है। और उस मौन में अस्तित्व की सांस सुनाई देती है। वही चेतना अपना पूरा फूल खिलाती है। अब तुम न भीतर हो न बाहर, तुम हर जगह हो, साक्षी बनकर जीना। ध्यान का अर्थ केवल ध्यान की अवस्था में रहना नहीं है, बल्कि उसे जीवन में जीना है। जब तुम किसी से बात करो तो देखो कौन बोल रहा है, जब तुम गुस्सा हो तो देखो कौन क्रोधित है, जब तुम दुखी हो तो देखो कौन दुखी है। जैसे जैसे ये देखने की कला तुम्हारे जीवन में आती है, वैसे वैसे हर क्रिया ध्यान बन जाती है। अब तुम्हें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम स्वयं ध्यान बन चुके हो। साक्षी बनकर जीना मतलब हर पल उपस्थित रहना, हर पल सजग रहना, न अतीत में न भविष्य में, बस इस क्षण में। यही है सच्चा ध्यान, मौन का प्रस्फुटन। जब चेतना पूरी तरह जाग जाती है तो भीतर एक अनंत मौन खिलता है। वो मौन न खाली है न भरा हुआ, वो मौन जीवन से भरा है और उसमें कोई हलचल नहीं। वो मौन कोई मृत अवस्था नहीं, वो तो जिंदा है, इतना जिंदा कि शब्द उसके आगे बोलने लगते हैं। उस मौन में प्रेम है, उस मौन में आनंद है, उस मौन में करुणा है। वहीं से सच्चा ध्यान शुरू होता है, क्योंकि अब ध्यान कोई क्रिया नहीं, तुम्हारा स्वभाव बन गया है। साक्षी का उदय ही आत्मा का पुनर्जन्म है। वहीं तुम जान पाते हो कि तुम शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि वही चेतना हो जो सब में व्याप्त है। तुम नदी भी हो, सागर भी हो, और वो बूंद भी जो सागर में मिल जाती है। जब ये समझ उतर जाती है तो जीवन खेल बन जाता है और मृत्यु भी एक त्योहार। जब चेतना पूरी तरह जागती है तो वो शून्य नहीं रहती, उसकी सुगंध प्रेम के रूप में फैलती है। वो मौन जो भीतर जन्मा था अब स्पर्श बन जाता है, दृष्टि बन जाता है, मुस्कान बन जाता है। ये प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, ये प्रेम अस्तित्व के लिए होता है।
ये प्रेम किसी चाह से नहीं उठता, ये तो आत्मा की सहज सुगंध है। प्रेम का अर्थ है जो है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेना, बिना बदलने की कोशिश के, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। प्रेम कोई भावना नहीं, चेतना की अवस्था है। लोग समझते हैं कि प्रेम एक भावना है, कभी आती है कभी चली जाती है, लेकिन प्रेम भावना नहीं है। प्रेम तो चेतना की गहराई में रहने वाली उपस्थिति है। जब तुम भीतर शांत होते हो, जब तुम्हारे भीतर कोई मांग नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती, तब प्रेम स्वतः प्रकट होता है। प्रेम को जगाने की जरूरत नहीं, बस अहंकार को हटाने की जरूरत है। अहंकार दीवार है और प्रेम नदी की तरह है। दीवार गिरते ही नदी बहने लगती है। जब तुम अपने भीतर के मैं को छोड़ देते हो तो प्रेम स्वतः बहने लगता है, बिना किसी प्रयास के। वही प्रेम शिव और शक्ति का मिलन है, वही प्रेम साधक और सत्य का मिलन है। समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण का अर्थ हारना नहीं है। समर्पण का अर्थ है पूरी तरह पिघल जाना। जहां मैं नहीं बचता, सिर्फ अस्तित्व बचता है। जब तुम कहते हो मैं समर्पित हूं, तो अब तुम्हारा कोई मार्ग नहीं बचा, अब अस्तित्व ही तुम्हारा मार्ग है। यह समर्पण किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि स्वयं जीवन के प्रति होता है। तुमने कभी देखा है, कली जब खुलती है वो खुद को सूर्य के हवाले कर देती है। न डर, न रोक, न सवाल, वो बस खुल जाती है। वही समर्पण है। जब तुम ऐसे खुल जाते हो जीवन के सामने, तब हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति एक उपहार बन जाती है, क्योंकि तुम अब विरोध में नहीं हो, तुम प्रवाह में। शिव और शक्ति का मिलन। शिव और शक्ति कोई दो व्यक्ति नहीं है, वे एक प्रतीक हैं चेतना और ऊर्जा के, साक्षी और सृष्टि के। शक्ति गति है, शिव मौन है। शक्ति नृत्य है, शिव साक्षी है। जब दोनों मिलते हैं तो संपूर्णता जन्म लेती है, तभी सृष्टि खिलती है। जब तुम भीतर गहराई से शांत हो जाते हो, वो तुम्हारा शिव है। और जब उस मौन से प्रेम, करुणा और सृजन बहने लगता है, वो तुम्हारी शक्ति है। ध्यान का अर्थ यही मिलन है, जहां भीतर की ऊर्जा और भीतर की चेतना एक हो जाती है। वहीं से जीवन में लय आती है, वहीं से हर सांस, हर स्पर्श एक भक्ति बन जाता है। प्रेम और ध्यान एक ही है। ध्यान और प्रेम दो शब्द हैं, पर उनका सार एक ही है। ध्यान का अर्थ है भीतर की यात्रा, प्रेम का अर्थ है बाहर की यात्रा। लेकिन जब तुम भीतर उतरते हो तो प्रेम स्वतः बाहर फैलता है, और जब तुम सच्चे प्रेम में बहते हो तो ध्यान स्वतः भीतर जागता है। ध्यान बिना प्रेम के सूखा है और प्रेम बिना ध्यान के अंधा। जब दोनों मिलते हैं तो जीवन में वो संतुलन जन्म लेता है, जो न करने से आता है, न सोचने से, बल्कि होने से आता है। प्रेम का मौन, प्रेम बोलता नहीं, वो बस होता है। वो किसी संबंध से नहीं बंधा, वो किसी नाम का मोहताज नहीं। जब तुम सच्चे प्रेम में उतरते हो तो तुम पाते हो कि अब शब्दों की जरूरत नहीं रही। एक नजर, एक सांस, एक मौन सब कुछ कह देता है। ये मौन ही सबसे गहरा संवाद है, क्योंकि इसमें कोई दो नहीं रहते। जब प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि प्रेमी और प्रिय दोनों मिट जाएं, तो वही योग है, वही मिलन है, वही ध्यान का परिपूर्ण रूप है। प्रेम को जीवन बनाओ। अगर तुम ध्यान को प्रेम के बिना जीते हो तो वो शुष्क हो जाता है, और अगर तुम प्रेम को ध्यान के बिना जीते हो तो वो बंधन बन जाता है। प्रेम को ध्यान के साथ जोड़ो, तब वह पूजा बन जाता है। जब तुम किसी से प्रेम करो तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे महसूस करो। वो तुम्हारा हिस्सा नहीं है, वो अस्तित्व का विस्तार है।
जब तुम प्रेम करते हो और उसमें मैं नहीं रहता, तब प्रेम प्रार्थना बन जाती। हर सुबह जब सूरज उगता है, हर रात जब तारे चमकते हैं, हर सांस जो भीतर आती है, सब प्रेम के क्षण हैं। अगर तुम उन्हें महसूस कर लो तो तुम्हें किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। प्रेम ही परम ध्यान है, क्योंकि प्रेम में मैं मर जाता है, और जहां मैं नहीं वहीं परमात्मा है। प्रेम कोई भावना नहीं, वह अस्तित्व की सबसे ऊंची ध्वनि है। जब तुम प्रेम बन जाते हो तो तुम परमात्मा बन जाते हो। फिर न साधक है, न साधना, न खोज है, न खोजने वाला, बस प्रेम है, शुद्ध, मौन, पूर्ण। ध्यान अगर सिर्फ बैठने तक सीमित रहे तो वो अधूरा है, क्योंकि ध्यान का सार ये नहीं कि तुम कुछ समय मौन बैठो, बल्कि ये है कि तुम हर पल जागे रहो। ध्यान का उद्देश्य जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को नई दृष्टि से देखना है। ध्यान का अर्थ है जो कुछ भी करो उसमें चेतना बनी रहे। तुम काम करो, प्रेम करो, चलो हंसो, पर हर क्षण जागो। वही ध्यान जीवन में उतरता है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, जीवन का स्वभाव है। जब तुम ध्यान को अभ्यास बनाते हो तो वो सीमित हो जाता है। तुम कहते हो मैं सुबह 1 घंटा ध्यान करूंगा, लेकिन जब वो घंटा खत्म होता है तो तुम फिर उसी अंधेपन में लौट आते हो। ध्यान को समय की सीमा में मत बांधो, वो कोई क्रिया नहीं, वो तुम्हारे होने का तरीका है। ध्यान तब सच्चा है जब तुम बाजार में चल रहे हो, लोगों के बीच हो, लेकिन भीतर मौन हो। तुम किसी से बात कर रहे हो पर भीतर कोई हलचल नहीं है। तुम काम कर रहे हो पर तुम काम में खोए नहीं। तुम देख रहे हो, तुम उपस्थित हो। यही ध्यान है। ध्यान तब पूर्ण होता है जब वो तुम्हारे हर श्वास, हर दृष्टि, हर शब्द में उतर जाए। रोजमर्रा की गतिविधियों को ध्यान बनाओ। ध्यान के लिए कोई मंदिर नहीं चाहिए, न कोई विशेष आसन, न कोई नियम। हर पल, हर क्रिया एक द्वार है। जब तुम खाते हो, बस खाना मत खाओ, हर निवाले को महसूस करो, उसकी सुगंध, उसका स्वाद, उसका तुम्हारे शरीर में उतरना सब महसूस करो। धीरे धीरे खाना ध्यान बन जाएगा। जब तुम चलते हो, बस पहुंचने की जल्दी मत करो, हर कदम को महसूस करो। धरती को छूने का एहसास, हवा का स्पर्श, सांसों की लय, सबको महसूस करो। चलना ध्यान बन जाएगा। जब तुम किसी से बात करते हो, सिर्फ शब्द मत बोलो, उनके भीतर छिपे मौन को सुनो। वो मौन, वही सच्चा संवाद है। इस तरह जीवन का हर क्षण ध्यान में बदल सकता है। जरूरी बस एक चीज है, उपस्थिति। दुख, क्रोध और भय को ध्यान का हिस्सा बनाओ। ध्यान का अर्थ दुख से भागना नहीं, बल्कि दुख को समझना है। जब तुम किसी दर्द को महसूस करो तो उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो कि वो क्या है, वो कहां से उठता है, कैसे चलता है, देश 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 कैसे मिट जाता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि दर्द भी सुंदर है, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाता है। क्रोध आए तो उसे दबाओ मत, सिर्फ देखो, वो एक ऊर्जा है। अगर उसे देखा जाए तो वही ऊर्जा प्रेम में बदल सकती है। भय आए तो उसे भगाओ मत, उसे हाथ पकड़ कर देखो। तुम पाओगे कि भय के केंद्र में शून्यता है और उस शून्यता में अनंत शांति। इस तरह जो चीजें कभी तुम्हारे लिए पीड़ा थी, वो अब ध्यान के द्वार बन जाएंगी। जीवन को विरोध नहीं, प्रवाह बनाओ। अधिकांश लोग जीवन से लड़ रहे हैं। वे चाहते हैं कि सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जीवन किसी की इच्छा से नहीं चलता। ध्यान सिखाता है, जीवन के साथ बो, विरोध मत करो। जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो।
जब तुम जीवन के साथ बहते हो तो संघर्ष खत्म हो जाता है। फिर सुख दुख, हार जीत, सफलता असफलता सिर्फ लहरें बन जाती हैं और तुम वो सागर बन जाते हो जो सबको समेटे हुए है पर खुद कभी नहीं डगमगाता। यही सच्चा ध्यान है, प्रवाह में होना, दूसरों के साथ सजगता में जीना। जब ध्यान तुम्हारे भीतर उतरता है तो वो केवल तुम्हें नहीं बदलता, वो तुम्हारे हर संबंध को बदल देता है। अब तुम प्रेम करते हो लेकिन उसमें स्वामित्व नहीं, अब तुम सुनते हो लेकिन उसमें निर्णय नहीं, अब तुम देते हो लेकिन अपेक्षा नहीं। ध्यान से जन्मा प्रेम बंधता नहीं, मुक्त करता है। तुम पाओगे कि लोग तुम्हारे पास बैठकर भी मौन का स्वाद लेने लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी उपस्थिति बोलती है। ध्यान का व्यक्ति भीड़ में भी एक सुगंध बन जाता है, वो बिना बोले सबको छू जाता है। जब जीवन ही ध्यान बन जाए, धीरे धीरे ऐसा समय आता है जब ध्यान कोई किया हुआ नहीं रह जाता। अब तुम ध्यान करते नहीं, तुम ध्यान हो जाते हो। फिर तुम मंदिर में नहीं जाते क्योंकि तुम्हारा हर कदम मंदिर बन जाता है। फिर तुम पूजा नहीं करते क्योंकि हर सांस पूजा बन जाती है। फिर तुम ध्यान नहीं लगाते क्योंकि हर क्षण ध्यान बन जाता है। तब जीवन और ध्यान में कोई भेद नहीं रहता। काम भी ध्यान है, मौन भी ध्यान है, नींद भी ध्यान है। अब सब कुछ एक लय में बह रहा है, न कोई विभाजन, न कोई विरोध, बस अस्तित्व का नृत्य है और तुम उस नृत्य के साक्षी हो। ध्यान का फूल तब खिलता है जब तुम नहीं रहते। जब तक तुम ध्यान करने वाले हो तब तक ध्यान अधूरा है। जब तुम मिट जाते हो और सिर्फ देखना बाकी रह जाता है, तब ध्यान पूरा होता है। वही प्रेम है, वही शांति है, वही सत्य है। फिर कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो खोजा जा रहा था वो हमेशा से भीतर था। तुमने बस खुद की धूल साफ की और हीरा चमकने लगा। ध्यान का जीवन में उतरना मतलब जीवन को ध्यान बनाना है। अब कोई विभाजन नहीं, बाहर और भीतर एक हो गए हैं। हर सांस में ध्यान है, हर क्षण में ध्यान है, हर प्रेम में ध्यान है। जब ये समझ गहराई तक उतर जाती है तो तुम देखोगे कि अब तुम चल नहीं रहे, अस्तित्व चल रहा है तुमसे। अब तुम जी नहीं रहे, जीवन खुद तुम में प्रकट हो रहा है। यही पूर्णता है, यही ध्यान का सार है, यही मुक्ति है। इस यात्रा का यही समापन नहीं बल्कि आरंभ है, क्योंकि ध्यान अंत नहीं, वो जीवन का हर आरंभ बन जाता है। हर सुबह, हर सांस, हर मौन क्षण ध्यान का उत्सव है। ध्यान का अंत नहीं होता, क्योंकि ध्यान कोई मंजिल नहीं है, वो तो यात्रा का तरीका है। जिस दिन तुम ये समझ लेते हो कि ध्यान करने की चीज नहीं बल्कि जीने की चीज है, उस दिन ध्यान तुम्हारे भीतर जड़ें जमा लेता है। अब तुम मौन में बैठो या हंसी में डूबो, काम करो या विश्राम करो, हर पल ध्यान बन जाता है। ध्यान अब साधना नहीं, सहजता है। ध्यान तब तक साधना है जब तक तुम उसे करने की कोशिश करते हो, लेकिन जब तुम प्रयास छोड़ देते हो तब ध्यान सहजता बन जाता है। अब तुम कुछ विशेष नहीं कर रहे, फिर भी तुम ध्यान में हो। तुम चल रहे हो पर हर कदम में सजगता है। तुम बोल रहे हो पर हर शब्द में मौन है। तुम प्रेम कर रहे हो पर उसमें कोई मांग नहीं। यही सहजता ध्यान का उच्चतम रूप है। ये वही बिंदु है जहां प्रयास समाप्त होता है और प्रवाह शुरू होता है। जब जीवन और ध्यान में कोई अंतर नहीं रहता, जब तुम सच में ध्यान में उतरते हो, तो अब ध्यान और जीवन अलग नहीं दिखते। हर पल एक ध्यान बन जाता है। तुम खाना बना रहे हो, वही ध्यान है। तुम किसी की सेवा कर रहे हो, वही ध्यान है। तुम बच्चों के साथ हंस रहे हो, वही ध्यान है। तुम बगीचे में मिट्टी छू रहे हो, वही ध्यान है। अब कुछ भी अधार्मिक नहीं रहता,
क्योंकि जब चेतना हर क्रिया में उतर जाती है तो हर क्रिया पूजा बन जाती है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसके पीछे अब मैं नहीं है, सिर्फ अस्तित्व है जो तुमसे होकर प्रवाहित हो रहा है। वर्तमान में जीना ही सच्चा ध्यान है। मन हमेशा दो जगह रहता है, या तो अतीत में या भविष्य में। अतीत में पछतावा, भविष्य में चिंता, और इसी दोलन में वर्तमान छूट जाता है। ध्यान यही सिखाता है जो क्षण अभी है वही सच्चा जीवन है। न अतीत लौटेगा, न भविष्य निश्चित है, सिर्फ ये अब है जो हर सांस में बह रहा है। जब तुम इस अब में पूरी तरह उतर जाते हो तो समय रुक जाता है, फिर अतीत मिट जाता है, भविष्य घुल जाता है और सिर्फ उपस्थिति रह जाती है। वो उपस्थिति ही ध्यान है। कृतज्ञता का जन्म जब ध्यान गहराता है तो उसके साथ कृतज्ञता स्वतः जन्म लेती है। अब तुम हर चीज के लिए आभारी हो जाते हो। सूरज की रोशनी, हवा का स्पर्श, बारिश की बूंदें, किसी अजनबी की मुस्कान, सब कुछ ईश्वरीय बन जाता है। ध्यान तुम्हें सिखाता है कि कुछ भी छोटा नहीं है, हर चीज पवित्र है। कृतज्ञता में जीना मतलब हर क्षण को एक वरदान मानना, और जब तुम इस दृष्टि से जीते हो तो जीवन एक निरंतर प्रार्थना बन जाता है। अब मंदिर की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिल ही मंदिर बन गया है। जब अहंकार पिघल जाता है, ध्यान का सबसे सुंदर फल है अहंकार का विलय। जब तक मैं है तब तक संघर्ष है, जब तक मेरा है तब तक पीड़ा है, लेकिन जब ध्यान गहराता है तो धीरे धीरे मैं पिघलने लगता है। अब तुम सिर्फ बहाव हो, कोई केंद्र नहीं। अब तुम कहते नहीं मैं कर रहा हूं, बल्कि महसूस करते हो अस्तित्व मुझसे कर रहा है। फिर हर कर्म पूजा बन जाता है, हर संबंध प्रेम बन जाता है, हर श्वास भक्ति बन जाती है। यही वो क्षण है जब तुम ब्रह्म से एकाकार हो जाते हो। मौन का संगीत, जब ध्यान अंत तक पहुंचता है तो वो मौन में बदल जाता है। लेकिन ये मौन खाली नहीं होता, ये तो संगीत से भरा होता है। ये वही संगीत है जो पक्षियों की चहचहाहट में है, जो हवा की सरसराहट में है, जो तुम्हारी धड़कनों में है। ये मौन बोलता नहीं, फिर भी सब कहा जाता है। ये मौन सिखाता नहीं, फिर भी सब सिखा देता है। जब तुम इस मौन को पहचान लेते हो तो तुम्हें पता चलता है कि ध्यान कोई रास्ता नहीं, वो स्वयं मंजिल है। जब ध्यान का अनुभव सबके लिए आशीर्वाद बन जाता है, जब ध्यान पूरी तरह खिलता है तो उसकी सुगंध सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं रहती, वो चारों ओर फैलती है। अब तुम बोलो या न बोलो, लोग तुम्हारे पास रहकर ही शांति महसूस करते हैं। अब तुम्हें उपदेश देने की जरूरत नहीं, तुम्हारी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। तुम किसी को कुछ देते नहीं, फिर भी सब पा लेते हैं, क्योंकि ध्यान का व्यक्ति देने वाला नहीं, वो स्वयं दान बन जाता है। जहां भी वह चलता है वह मौन फैलाता है, जहां भी बैठता है वह शांति छोड़ जाता है। यही ध्यान का चरम रूप है, जब वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, पूरे अस्तित्व के लिए प्रसाद बन जाए। जब ध्यान जीवन में उतरता है, जब प्रेम उसका साथी बनता है, जब मौन उसका आधार बनता है, और जब कृतज्ञता उसका फूल बनती है, तब जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। तुम्हें अब कुछ पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे भीतर है। ध्यान ने तुम्हें वही लौटा दिया है जो हमेशा से तुम्हारा था, तुम स्वयं। अब न साधक है, न साधना, न साध्य, बस मौन है, और उसी मौन में संपूर्ण अस्तित्व मुस्कुरा रहा है।